हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में जानेंगे। काइन का मतलब होता है मोशन, मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है मैच। और मोशन इन वन डायरेक्शन की आज चर्चा करेंगे, जिसमें लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशंस के बारे में। इसमें मोशन से रिलेटेड वेलोसिटी को जानेंगे, स्पीड को जानेंगे, एक्सेलरेशंस को जानेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सीखेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस के साथ सीखते हुए उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसी सर्कुलर पाथ में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी को यहाँ बताया गया है। और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हमको दिखाया जा रहा है कि ए जो है, कोई बॉडी जो है ए से चल करके बी की ओर पहुंच रहा है, ए से बी पोजीशंस पर आ रहा है। तो इसमें मेरे को क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इफ थीटा, ये जो एंगल बना रहा है ए से बी, जो बॉडी क्लॉक वाइज चल करके बी पोजीशंस पे आ रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री, जो हमारे फिगर में दिया हुआ है। तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इसको हम लोग वेक्टर मेथड से निकालेंगे। तो इसी फिगर को हम यहाँ पर एक इस तरह से बनाते हैं। ये ओ है और ये पोजीशन है ए का, और ये पोजीशन है बी। बॉडी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ आ रहा है, तो इसको अगर हम इसके डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ये इस तरह। तो हेड टेल मेथड का अगर हम लोग यूज करेंगे वेक्टर के हिसाब से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ। तो ए बी को हम अगर हमको निकालना होगा, तो ये ओ बी माइनस ओ। अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालना हो, तो हम इसके विषय में फॉर्मूला जानते हैं कि ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर माइनस 2 ओ बी कॉस थीटा। हमको ये दिया हुआ है कि एंगल जो है थीटा, ये 120। मेरे को एंगल कितना दिया हुआ है? 120। और अगर हम ओ ए और ओ बी के मैग्नीट्यूड को देखें, तो ये दोनों ही रेडियस है। ये दोनों क्या है? रेडियस। दोनों ही क्या है? रेडियस है। तो सॉल्यूशन में हम इसको डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है आर, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो 2 इंटू आर और ये कॉस थीटा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 2r² माइनस 2r² कॉस। इसमें से 2r² को कॉमन ले लें, तो ये मेरा बन जाएगा 1 - cos थीटा। अब आगे हम लोग देखते हैं। 1 - cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में देखे हैं, कि 2r² और ये इंटू हो जाएगा 2 sin² थीटा/2। ठीक है, ये टोटल हो गया 4r² sin² थीटा/2। अब इसके पूरे रिजल्ट को अगर हम बाहर करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 का मेरा 2 बाहर आ जाएगा, r² का r बाहर आ जाएगा, sin² थीटा/2 का sin थीटा/2 आ जाएगा।
2 into r, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 120/2, मतलब 60। इसका मतलब हो गया 2r sin 60 डिग्री। ये 2 into r, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/। ये दोनों कैंसिल हो गया और मेरा रिजल्ट आ गया r। तो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड हुआ ए बी, ये हमारा क्या है, r। अब इसके जो यूनिट हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका रिजल्ट आया। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में भी मेरे को डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए व्हील ऑफ रेडियस आर, ये व्हील है, इसका रेडियस क्या है, आर है, इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट पी in half rotations of wheel on the road and find the directions of displacement। मेरे को इसमें डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी दिखाना है और हमको दिखाना है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया हाफ रोटेशंस करने, मतलब ये पी पॉइंट पर था, कोई बॉडी पी पॉइंट पर था और ये रोटेट किया क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हाफ ही रोटेट किया। तो ये पी पॉइंट कहाँ पर चला है, इस पोजीशन पर चला है। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। और ये राइट एंगल ट्रेंगल कैसा बन रहा है, ये इस तरह का राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। और ये थीटा हो गया, ये पी पोजीशन हो गया, ये पी डैश हो गया, और ये Q। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते। तो मेरे पास पाइथागोरस लगा देंगे, पी डैश का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा 2p डैश का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। अब रहा बात पी क्यू निकालने के लिए, तो हाफ रोटेशंस में फुल रोटेशंस होता तो 2πr होता, और ये रोटेशन मेरा क्या हुआ है, हाफ हुआ है। इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा, ये पाई और आर डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा पाई और आर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू पी डैश का वैल्यू जो हो जाएगा ये दोनों ही रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, और ये पी क्यू हमको जो डिस्टेंस निकला है, ये पी और क्यू जो डिस्टेंस निकला है, ये हमारा निकला पाई आर का स्क्वायर। ये आर हमारा स्मॉल नहीं होगा, ये कैपिटल होगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस के रूप में आर को कैपिटल, तो यहाँ पर ये पाई इंटू कैपिटल आर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का 4r² प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से r² को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 4 + पाई। तो ये जो हमारा डिस्टेंस निकला इसका, हमारा जो ये डिस्टेंस निकला, तो पी डैश के होल स्क्वायर का वैल्यू निकला है, तो हमको पी डैश का वैल्यू अगर निकाले तो ये रूट अंडर हो जाएगा r² 4 + पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r बाहर आ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 4 + तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हाफ रोटेशन के बाद, वो बना r इंटू √4 + पाई। अब इसके डायरेक्शंस को जान ले, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर हमको निकालना है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा मेरा क्या है, ये पी क्यू हो गया परपेंडिकुलर, और इसका बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो गया, और ये हो जाएगा
ये पी डैश क्यू और ये पी क्यू। पी डैश क्यू का वैल्यू 2r हो गया और ये पी क्यू का वैल्यू जो हो गया पाई और आर। ये आर आर कैंसिल हो गया तो 2/पाई। ठीक है, ये क्या हो गया 2/पाई। तो थीटा को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/पाई। ये इसका हमारा क्या निकला, डायरेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि स्पीड क्या होता है। तो हम लोग का जाना हुआ है कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड जो है कि स्केलर क्वांटिटी है। इससे हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग को फार्मूला नोन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये भी मेरे को मालूम है। वेलोसिटी को, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इसलिए है कि उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसे एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और टोटल टाइम टेकन लेते हैं। इसी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक चीज और हम यहाँ पर जानेंगे, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा या नहीं तो इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी के। इसलिए अगर हम उसके रेशियो को निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज टू एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर टू या और इक्वल टू। तो ये हमारा, अब इससे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। इसमें पहला नंबर न्यूमेरिकल है कि एक आदमी जो है जाता है ए टू बी। कहां से कहां जाता है, वो ए से जाता है B, ठीक है, एट v1 स्पीड। स्पीड पहला क्या लगता है, v1 स्पीड से वो जाता है एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए v2 स्पीड। और वो रिटर्न करता है किससे, v2 स्पीड से करता है। तो मेरे को क्वेश्चंस बोला कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जिस पोजीशन से वो गया, इस तरफ गया, बी पोजीशन पर पहुंचा और वहां से रिटर्न कर, जहां से शुरू किया था वहीं वहीं पहुंच गया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। और टोटल टाइम टेकन अगर कुछ भी रहा होगा, मान लेते हैं टी रहा होगा, तो एवरेज वेलोसिटी उसका क्या होगा, 0। लेकिन वही एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस होगा बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस जो है ए से बी का टोटल डिस्टेंस अगर डी है, तो वो कितना डिस्टेंस गया, डी प्लस डी गया, ठीक है। और अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे तो v1 के लिए क्या टाइम टेकन निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो v1 के लिए अगर t1 टाइम लगा होगा तो ये डी बाय क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। और ये इसका t2 क्या हो जाएगा, इसका t2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय v2 हो जाएगा। ये हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाय v1 प्लस डी बाय, अब इसको जब, ये हमारा हो जाएगा 2d हो जाएगा। इसमें से अगर d को कॉमन ले लेंगे तो 1/v1 हो जाएगा और 1/v2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2d/d और ये हो जाएगा v1 v2, ये हो जाएगा v2 प्लस v1।
ये डी डी कैंसिल हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट आएगा 2v1 v2, और ये हो जाएगा v1 + तो इस तरह से इसका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा, ये हमारा आएगा। फाइनली हमारा एवरेज स्पीड क्या आएगा, यही चीज है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। तो 4 में हम देखते हैं कि ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 v2 एंड v3, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो मान लेते हैं कि कोई आदमी है, ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन और ये डी पोजीशन। ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस। एक में स्पीड उसने लगाया v1, एक में लगाया v2 और एक में लगाया v3। अब मेरे को क्वेश्चन बोला है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। सॉल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 3d + d + d। और टोटल टाइम टेकन, तो इसके लिए मान लेते हैं कि इसका टाइम टेकन t1 है, इसके लिए टाइम टेकन t2 है, और इसके लिए टाइम टेकन t3 है। तो t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dv1 होगा, ये dv2 होगा, और ये dv3 होगा। अब यहां पर लिखेंगे इसको d/v1 + d/v2 + d/v3। ये आया मेरा 3d। सब में से d कॉमन ले लिए, 1/v1 + 1/v2 और +1/v3। ये डी डी कैंसिल। अब हम लोग लिख सकते हैं 3 ÷ और सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, v1 v2 और v3। अब ये v2 v3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v1 v3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v1 v2 हो जाएगा। तब इसको जब सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 3v1 v2 v3। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं v1 v2 v2 v3, और इसको लिख सकते हैं v1 v3। यही इसका एवरेज स्पीड आएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड। हमारे पास 2 इक्वल टाइम पीरियड दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस क्या है, ये है एक में वेलोसिटी v1 है, दूसरे में वेलोसिटी v2। इसका टाइम t है, इक्वल टाइम पीरियड बोला है तो ये t है। ये ए पोजीशन हो गया, ये बी पोजीशन से हो गया, सी पोजीशन से। अब मुझे से पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या हो, तो सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या निकलेगा, इसके लिए डिस्टेंस क्या निकलेगा, t v1 होगा, और इसके लिए डिस्टेंस क्या, t v2 होगा, यही होगा। तो अब उसको डालेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो d1 + d2 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, t1 + t2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, tv1 हो गया, और ये हो गया tv2 हो गया, और दोनों का टाइम इक्वल ही है।
इक्वल टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ये भी टी हो जाएगा और ये भी टी हो जाएगा। तो क्या निकला, टी हो जाएगा, v1 + v2 हो जाएगा, और ये 2t हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आंसर आया v1 v2/2। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्पीड का वैल्यू आ जाएगा v1 + v2। यही मेरा सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, हम लोग पहले वेलोसिटी जानते हैं, लेकिन अब इंस्टेंटेनियस, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटे समय में, छोटे समय के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखाते हैं। जनरली नोटेशन इसका ये होता है। तो इसको हम लोग v से लिखते हैं, तो v जो यहाँ पर del s/del t लिखा है, और ये del s/del t लिखा गया, तो किसी del t और del s जो है ये एक किसी शॉर्ट इंटरवल को दिखाता है, जिसको जनरली हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ds/dt। और यही ds/dt जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रही बात कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग ds/dt को सॉल्व करें। इसका मतलब क्या हुआ कि s को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एवरेज अगर हमको निकालने के लिए कहा गया, तो दो डिस्टेंस हमारे पास दिया रहेगा, दोनों डिस्टेंस को घटा करके और दोनों टाइम को लेस करके जो डिवीजन करने के बाद आएगा, तो वो आ जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो ये बात हम लोग समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड अब हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, और हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि मेरे को दिया हुआ है कि इफ s = tq-6t², फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम, अगर हमारे पास 3 सेकेंड और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड हो, तो उसका वेलोसिटी क्या। और उसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज डूइंग रेस्ट। तो पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ हो गया। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी अगर हमको निकालना है, और वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, INST लेने हैं, तो ये क्या हो जाएगा ds/dt। ds/dt का मतलब क्या होगा, ये tq-6t² अब बाय dt है। जब इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3t² - 12t। अब मेरे को क्या बोला गया, किस किस टाइम पर हमको निकालना है। तो एक बार हमको टाइम लेना है क्या, 1 सेकेंड। जब टाइम हम लेंगे, सॉरी, जब टाइम लेंगे हम क्या, 3 सेकेंड लेंगे, तो हमारा भी क्या होगा, भी इंस्टेंट क्या होगा, 3 × 3 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 12 × 3। इसका मतलब हो गया 27 और -36। इसका मतलब मेरा कितना आ गया, -9 मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट रहा, मीटर पर सेकेंड यूनिट हम लोग लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमको टाइम जब 2 सेकेंड, टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड होगा, तो भी इंस्टेंट क्या हो जाएगा इसका, 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 3। इसका मतलब हो गया 12 माइनस हो जाएगा 24, ये आ जाएगा हमारा -12 मीटर पर सेकेंड। उस समय हमको क्या निकलेगा, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -12 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा वाला पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट में हमको बोला गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका भी इंस्टेंट जो है, भी इंस्टेंट का वैल्यू क्या है, 0 दिया हुआ है। तो अब जब ये 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या बोले, जब बॉडी बोला रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो क्या हो जाएगा,
3t² माइनस 12t, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12t, और ये हो जाएगा 3t², एक टी खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, मतलब 4 सेकेंड आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 4 सेकेंड। समझ में आ रही है बात? अब अगले क्वेश्चन को, मेरा अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। एस हमको दिया हुआ है 3t² + 4t + 9, फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा ds/dt, v इंस्टेंट, डी हो जाएगा s के जगह पर 3t² + 4t + 9, और ये हो जाएगा dt। ये हमारा आ जाएगा टोटल सॉल्यूशंस करने के बाद 60 अब +4 अब +0, इसका मतलब 60 + 4 है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बोला कि जब टाइम t जो है 2 सेकेंड, तो v इंस्टेंट कितना आ जाएगा, 60 अब +4, इसका मतलब 6 × 2 + 4, 16 मीटर/सेकेंड। तो मेरा कितना निकला, v इंस्टेंट 60 मीटर/सेकेंड। अब भी एवरेज निकालने के लिए, भी एवरेज निकालने के लिए भी, तो हमने फॉर्मूला बताया S2 - S1, और ये हो जाएगा T2 - T1। ठीक है। अब S2 और सॉरी S2 - S1, अब रहा बात S2 - S1 करने के लिए, S2 - S1 करने के लिए तो हम लोग यहाँ पर S1 को पहले निकालेंगे। S1 कब निकालेंगे, जब मेरे को टाइम कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 दिया हुआ है, तो 3 × 1 का स्क्वायर +4 × 1 अब +9, तो ये हो जाएगा 3 अब +4 अब +9, 13 अब +3 कितना हो जाएगा, 16 आया, 16 मीटर/सेकेंड। इसी तरह टाइम मेरे पास कितना है, 4 सेकेंड, तो S2 हमारा कितना आ जाएगा, S2 हमारा आ जाएगा, टाइम मेरे पास कितना है 4 सेकेंड, 3 4 का स्क्वायर 4 × 4 अब +9, 48 अब +16 अब +9। ठीक है। ये आ जाता है हमारा, सबको ऐड करेंगे तो 70, तो यहाँ पर डालेंगे S2 73 -16, और टाइम मेरे पास कितना था 4 - 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 57 आएगा, और ये 3 आएगा तो ये 19 से कट जाएगा, तभी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 19 मीटर/सेकेंड। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर हमको 7 दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t is given by s equal to 2.5 मीटर/सेकेंड² into t². Find the average speed during the time 0 to 5 seconds and the instantaneous speed at 5 सेकेंड। तो जब टाइम 5 सेकेंड हो तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि जब हमको टी जो है 0 हो, और हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब हमको निकालना है, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन करेंगे VAVG। तो हम बताएं कि S2 - S1 T2 - T1,
अब S2 इसी प्रोसेस से निकलेगा। S2 कब निकलेगा? जब S2 जो है 0 to 5 सेकेंड में हो गया। तो S1 का तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? S1 का तो वैल्यू हमको 0 हो जाएगा, वो तो बात सही है। क्या कि टाइम वो 0 बोल दिया है, तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो t = 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये t² हो गया, 0 हो गया, ये मतलब S1 0। अब टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है मेरे पास, 5 सेकेंड टाइम। तो S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो S2 डालेंगे, 2.5 डालेंगे। ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और टाइम हमको डाल देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम मेरे पास 25 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड यहाँ से कट जाएगा, तो टोटल आ जाएगा मेरे पास 62.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसमें बैठा देते हैं इस चीज को। 62.5 -0, और ये हो जाएगा 5 - 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 62.5/5। तो ये आता है सॉल्व करके 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये हमारा क्या आया? एवरेज आया, VAVG। अब हमसे पूछा है भी इंस्टेंट। भी इंस्टेंट, तो भी इंस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? DS/DT करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? DS/DT करेंगे। तो DS/DT करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो t² का क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2T हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 2.5। ठीक है। अब मेरे को टाइम इसमें कितना दिया है? 5 बोला है यूज करने के लिए। तो भी इंस्टेंट क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 2.5। इसका मतलब 10 × 2.5। इसका मतलब क्या हो गया? 25 मीटर पर। ये इंस्टेंट वाला प्रॉब्लम था नंबर 2, और ये था उसका प्रॉब्लम। दोनों सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम लोग एक्सेलरेशंस के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। एक्सेलरेशंस हम लोग पहले से भी जानते हैं कि A = V-, मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इसको घटा करके जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये निकलता है। दूसरे फॉर्म में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है V2 - V1 = T2 - T1। इसी को लिखते हैं डेल V/डेल T। जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो V2 - V1/T2 - T1। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम लोग dV/dt का यूज करेंगे। ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चंस प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम हमारा क्या दिया हुआ है कि भी हमको दिया हुआ है क्या कि 2T² -4T, और मेरे से पूछा है कि द एक्सेलरेशन व्हेन T जो है 3 सेकेंड हो, एंड एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है एट 0 to 3 सेकेंड में। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। तो सीधा हमको ए इंस्टेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? dV/dt कर देंगे। ठीक है। तो dV/dt कर देंगे तो ये हो जाएगा 2T², 4T, और ये हो जाएगा dt। ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 इधर आ जाएगा, तो ये 4T और -4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा 4T और -4 हो जाएगा। अब मेरे को पूछा है कि वो टाइम हमको कितना दिया हुआ है? टाइम मेरे को दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो ए इंस्टेंट कितना हो जाएगा?
4 × 3 -4, मतलब हो गया 12 - 4, मतलब 8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं दूसरा, इसमें हमको बोला गया कि आप इसका एवरेज निकालिए। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने क्या बताया कि v2 - v1 अब बाय t2 - t1। अब v2 को कैसे निकालेंगे? तो v2 को निकालेंगे हर एक टाइम इंटरवल में। तो मेरे पास v2 निकालने के लिए क्या लेंगे? v2 जब हमको लेना है तो मेरे पास टाइम क्या होगा? टाइम होगा 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -4 × 3। इसका मतलब हो गया 9। 18, 18 में से 12 चला गया तो मतलब हो गया 6 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब जब हमारा जीरो, टी जब जीरो हो तो v1 का वैल्यू क्या है? तो जब टी जीरो हो जाएगा तो v1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब टी जीरो हो जाएगा तो v1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम अगर निकालेंगे, इस चीज को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ए भी एवरेज एक्सेलरेशन ये हो जाएगा 6 - 0, और टाइम मेरे पास क्या था? 3 - 0। इसका मतलब क्या है? 6/3, ये आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड। यही एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू आया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? एस हमको दिया हुआ है t³ - 6t²। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का मतलब हो गया कि v जो है वहां पर क्या है? जीरो है। v जो है हमारा क्या है? तो ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज द रेस्ट। तो मेरे पास पहले दिया हुआ है s जो है, तो पहले हम लोग v को मालूम करेंगे। v ये क्या आ जाएगा? ds/dt हो जाएगा, और ये d हो जाएगा, और ये tq हो जाएगा, और 6t² हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3 आगे आ जाएगा 3t², और ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसी से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो v का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 3t² और 12t। इसी से एक्सेलरेशन का इंस्टेंट ये आ जाएगा dv/dt। ये d आएगा, ये 3t² आ जाएगा, 12t आ जाएगा। इसको dt करेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 6 हो जाएगा, 6t माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, ये भी निकल गया। अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी कहाँ पर है? रेस्ट। बॉडी इज रेस्ट, इसका मतलब टाइम क्या होगा? जीरो। अब भी जीरो होगा, और भी जीरो होगा, तो ए इंस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 × 0 - 2। इसका मतलब -12 मीटर/सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि जब वेलोसिटी जीरो, क्वेश्चन भी बोला है ना कि फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट। फाइंड द एक्सेलरेशन बॉडी इज रेस्ट, और जब भी जीरो होगा तब क्या होगा? जब भी जीरो होगा तब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? 3t² - 12t इक्वल टू, टी को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बने? 3t को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा t
-4 इक्वल टू 0। तो टी का कौन कौन सा वैल्यू आएगा? एक टी का वैल्यू आएगा 4, और एक टी का वैल्यू क्या आएगा? 0। एक टी का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा, और एक टी का वैल्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रॉब्लम है हमारा। एस बराबर 3ti प्लस 4tj, फाइंड वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशंस एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये जो प्रॉब्लम है मेरा 3b का प्रॉब्लम है। इसमें डायरेक्शंस की बात हो रही है। इसमें हमारी डायरेक्शंस की बात हो रही है। तो डायरेक्शंस जिसमें अगर है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करें। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस। आई हो गया, ये जे हो गया, और ये क्या हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे पास एस का वैल्यू दिया हुआ है। एस जो है वो 3ti प्लस 4t जे दिया हुआ है। तो इससे अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हमको इसी फॉर्म में वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो किस फॉर्म में निकालना पड़ेगा वेलोसिटी को? इस फॉर्म में। ये क्या होगा? vxi प्लस vy जे के फॉर्म। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि vx को निकालने के लिए, vx को निकालने के लिए tsx का यूज करेंगे बाई टी। यहाँ पर इसमें एस एक्स जो है हमारा 3t है, और एस वाई जो है वो हमारा 4। तो ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एस एक्स जो है ये 3t डालेंगे, बाई टी डालेंगे। इसी तरह भी वाई हमारा क्या मिलेगा? टी एस वाई बाई टी होगा, और टी एस वाई के जगह पर हमारा 4t होगा, और ये टी होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4। इस तरह से भी एक्स और भी वाई का वैल्यू हमको मिलेगा। तो उससे हम वेलोसिटी को निकालेंगे। वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा? 3i प्लस, ये इसके वेलोसिटी का सॉल्यूशन है। स्पीड जो होता है ये नंबर 1 सॉल्यूशन था। नंबर 2 सॉल्यूशन हमारा क्या है? स्पीड निकालना है। स्पीड जो होता है ऐसे केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? तो ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ये रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 तो इस तरह से हमने स्पीड को भी निकाल दिया। अगला मेरा प्रॉब्लम है एक्सेलरेशंस का। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वेलोसिटी के रूप में भी टी मेरा नहीं बचा। तो टी बचता तब हम ये 2 सेकेंड का यूज करते हैं। 2 सेकेंड का यूज कहीं नहीं कर रहे हैं। अब हमारा प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन का। नंबर 3 एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इसी तरह। एक्स वाई एक्सिस के बीच की बात है, तो एक्सेलरेशन क्या है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ए एक्स आई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए एक्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डी वी एक्स का जो वैल्यू होगा, ये जो डी टी का वैल्यू होगा, तो डी वी एक्स का वैल्यू मेरा 3 है, डी टी है ये 0। इसी तरह ए वाई भी क्या हो जाएगा? डी वी वाई का जो वैल्यू है, जो डी टी का वैल्यू है, वो हम डालेंगे 4 डालेंगे, और यहाँ डी टी डालेंगे ये 0। इस तरह से एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो गया? 0i प्लस 0 जी। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि एस दिया हुआ है टी स्क्वायर आई 3t-1 j, फाइंड वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1। अगर हमारे पास t इक्वल टू 1 होगा तो हम कैसे इसके वेलोसिटी को, स्पीड को, एक्सेलरेशन को निकालेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया s इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है टी स्क्वायर आई प्लस 3t-1, ये j, फिर उसी का यूज करेंगे हम। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, पहले निकालना है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, v निकालना है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये वी एक्स आई आएगा अब प्लस वी वाई जे आएगा। अब यहां से हम वी एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एस एक्स निकलेगा मेरा, एस एक्स मेरा क्या है, टी स्क्वायर है, और एस वाई हमारे पास क्या है, 3t-1 है। ठीक है, तो अब वी एक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा, टी एस एक्स बाई टी टी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा टी स्क्वायर बाय हो जाएगा और टी टी हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एस वाई हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी हो गया। अब ये हो जाएगा 3t-1 बाई डी टी हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा, ये 3 आएगा और माइनस ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या हो जाएगा, अब हम इस वेलोसिटी को निकाल सकते। ये वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, वी एक्स के जगह पर हम डालेंगे 2ti, और वी वाई के जगह पर, वी वाई के जगह पर हम डालेंगे 3g। ठीक है, अब मेरे को बोला गया कि टाइम मेरे पास 1 सेकेंड हो तो वेलोसिटी क्या हो। अब वेलोसिटी निकालना है कब, जब टाइम हमारा क्या हो, 1 सेकेंड। टाइम क्या हो मेरा, 1 सेकेंड हो, तो वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करें, टाइम जब 1 सेकेंड हो तो वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 आई अब प्लस 3j। इस तरह से मेरा वेलोसिटी हो जाएगा 2i प्लस 3j। ठीक है, ये नंबर 1 सॉल्यूशन हो गया। नंबर 2 सॉल्यूशंस के लिए हमारा क्या होगा, जिसमें हमको स्पीड निकालना है। स्पीड हमको निकालना है, स्पीड हम कैसे निकालते हैं, तो स्पीड जब हम निकालते हैं तो वो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो ये भी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वही होगा स्पीड। ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब √13 मीटर पर सेकेंड। ये बात आ गई समझ में। अब आते हैं हम लोग इसमें थर्ड पार्ट निकालेंगे, थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। इसमें हम थर्ड पार्ट क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। नंबर थर्ड पार्ट हमको बोला कि एक्सेलरेशन आप निकाल के दिखाएं, तो निकालेंगे एक्सेलरेशन। हमने क्या बताया कि एक्सेलरेशन ए निकालेंगे, इसमें निकालेंगे ए एक्स आई को, अब प्लस निकालेंगे ए वाई जे। ठीक है, अब ए एक्स आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डी वी एक्स बाई डी टी करेंगे। डी वी एक्स हमारे पास क्या है, वी एक्स का वैल्यू हमको मालूम चला है, वी एक्स का वैल्यू हमको मालूम चला है 2t है। तो यहाँ पर डालेंगे डी 2t बाई डी टी, यहाँ पर ये 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद
इसी तरह ए वाई जब निकालेंगे तो ए वाई निकलेगा तो ये क्या होगा, डी वी वाई बाई डी टी होगा। अब वी वाई का वैल्यू हमको यहाँ कहाँ क्या पता चला है, ये वी वाई का जो वैल्यू है, ये वी वाई ये हमारा 3 है। वी वाई कितना है, 3 है। तो यहाँ डी 3/dt डालेंगे, इसका मतलब ये 0 आ गया। तो इस तरह से एक्सेलरेशन मेरा क्या आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा, ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ए एक्स की जगह पर हम 2i डालेंगे और ए वाई की जगह पर 0j डालेंगे। इस तरह से हमारा जो एक्सेलरेशन हुआ यही हमारा फाइंड आउट हो गया। इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट कर, इस तरह से एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया और ये हमारा एक्सेलरेशन। आज हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट को निकाला, वेलोसिटी को निकाला, एवरेज वेलोसिटी को निकाला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाला, एक्सेलरेशंस को निकाला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस को निकाला, और इन सबको निकालने की कोशिश की जो काइनेमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने इसे निकाल करके इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश की। आप इन सब न्यूमेरिकल को अपने से बनाने की कोशिश करें। और आज का क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं अगले क्लास में।